नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पॉलिटी एक्सप्लोर चैनल में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया के सामने नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। इस चैप्टर को इस चैप्टर के तीन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, पार्टीशन जो डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, एंड थर्ड में है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, एंड फोर्थ में है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पार्ट 1 में जानेंगे कि What is nation building? Nation building is the process of creating a united, stable and democratic nation by bringing together people belonging to different regions, religions, languages and cultures. Nation building का अर्थ है एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाना जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और क्षेत्रों के लोग एक साथ रह सके और अपने आप को एक ही राष्ट्र का हिस्सा माने। भारत में यह काम आसान नहीं था क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री था। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि 3 challenges of nation building. After independence इंडिया फेस्ड 3 मेजर चैलेंजेस। जो पहला है एस्टेब्लिशिंग नेशनल यूनिटी, सेकंड में है एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड थर्ड में है एंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। जो पहला है नेशनल यूनिटी, भारत की अलग अलग रियासतों और क्षेत्रों का एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। 2 नंबर में है डेमोक्रेसी, जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता पूर्वक स्थापित करना। तीसरा में है डेवलपमेंट, जो देश को आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना तथा लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना। इसको याद रखने का ट्रिक है यूनिटी के साथ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे पार्ट 3 में पार्टीशन, जो डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 created massive displacement and communal violence. Millions of people migrated between India and Pakistan. The government had to rehabilitate refugees and restore peace. अब हम जानेंगे कि चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस में से एक पर पार्टीशन है। जो 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया तथा पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज बने। पार्टीशन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने लगे। इस दौरान कम्युनल वायलेंस भी हुई। इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। जो पहले रिफ्यूजीज को सेटल करना और दूसरी कम्युनल पीस जो सिक्योरिटी स्थापित करना। यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म्स है। पार्टीशन का मतलब विभाजन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन और माइग्रेशन का मतलब है प्रवास, और रिफ्यूजीज का मतलब है शरणार्थी, और रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास, और कम्युनल वायलेंस का अर्थ है सांप्रदायिक और हिंसा। पार्ट 4 में जानेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। At the time of independence, India had several hundred princely states. Their integration into the Indian Union was essential for national unity. Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon played a crucial role in integrating the princely states. आज़ादी के समय भारत केवल ब्रिटिश प्रोविंसेस से नहीं बना था। भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों भी थी। इस रियासतों के सामने यह समस्या थी कि वे इंडिया में शामिल हो या अपनी अलग स्थिति बनाए रखे। अगर बहुत सारी रियासतें अलग रहती तो भारत को टेरिटोरियल यूनिटी के लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। इसलिए इन रियासतों को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना बहुत ही जरूरी था। इस काम में 2 नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पहले है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। उन्होंने रियासतों के भारत में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको याद करने का तरीका है पटेल के साथ मेनन, जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में शामिल थे। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी पीपल डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 एंड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। अब बात करते हैं कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की। भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। लोगों ने मांग की कि राज्यों का निर्माण लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर किया जाए। शुरुआत में सरकार को डर था कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तो इससे भारत की यूनिटी कमजोर हो सकती है, लेकिन बाद में सरकार ने इस मांग की स्वीकार किया। 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसके बाद 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और राज्यों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। पार्ट 6 में हम जानेंगे कि व्हाई वाज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हेल्प इंडिया accommodated रीजनल आइडेंटिटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन केवल राज्यों की बाउंड्रीज बदलना नहीं था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि लोगों को अपनी रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बनाए रखने का अवसर मिला। इससे लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को सम्मान दिया जा रहा है। इस प्रकार इंडिया ने डाइवर्सिटी को खत्म करने के बजाय उसे एकोमोडेटेड किया। यही इंडियन नेशन बिल्डिंग का खासियत है।
अब पूरे चैप्टर को सिर्फ इन पॉइंट से रिवाइज करते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। पहला है नेशनल यूनिटी, जो देश की एकजुट रखना, और 2 नंबर पर है डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, और तीसरा में है डेवलपमेंट, जो आर्थिक और सामाजिक विकास करना। फोर्थ पर आती है पार्टीशन, जो डिस्प्लेसमेंट रिफ्यूजीज के साथ कम्युनल वायलेंस हुआ था। फिफ्थ में आती है प्रिंसली स्टेट, जो इंटीग्रेशन इनटू इंडियन यूनियन, और सिक्स्थ है पटेल एंड मेनन, जो इम्पोर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन निभाई थे। 7 पर आती है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड लार्ज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। एंड 8 पर आती है 1956, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी। इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में हम जानते हैं। नेशन बिल्डिंग मीन्स क्रिएटिंग ए यूनाइटेड नेशन, अलग अलग लोगों एक मजबूत राष्ट्र में जोड़ना। इंडिया फेस 3 मेजर चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। नेशनल यूनिटी वाज नेसेसरी, देश के लिए एकता बनाए रखना जरूरी था। डेमोक्रेसी हैड टू द एस्टेब्लिश, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी थी। डेवलपमेंट वाज अनदर मेजर चैलेंजेस, आर्थिक सामाजिक विकास भी जरूरी था। पार्टीशन कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड कम्युनल वायलेंस, विभाजन से विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। रिफ्यूजीज हैड टू बी रिहेबिलिटेटेड, शरणार्थियों का पुनर्वास करना पड़ा। प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी इंटीग्रेटेड, देशी रियासतों को भारत में शामिल करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन प्लेड इंपोर्टेंट रोल्स, पटेल और मेनन ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टेट्स वेल रीऑर्गेनाइज्ड लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। डाइवर्सिटी वाज अकोमोडेटेड विद इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत ने विविधता को स्वीकार करते हुए लोकतंत्र के अंदर समायोजित किया। सबसे जरूरी याद रखने वाली कॉन्सेप्ट जो 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन हुआ, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। पटेल और मेनन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पर रोल निभाई है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।